फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में और ऊर्जा ग्लोबल में दोनों में हमें कल गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्या ये गिरावट और भी आगे बढ़ने वाली है या फिर वापस स्टॉक मार्केट में तेजी बनेगी और इन शेयरों में भी तेजी बनेगी? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। विंड एनर्जी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या है वो अपडेट उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में बाजार में बहुत ज़्यादा वीकनेस बन चुकी है और इसके पीछे बहुत सारी वजह जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो माहौल बन रहा है उसके हिसाब से लग सकता है कि आगे जाके बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है और अगर गिरावट होगी तो सभी शेयरों में गिरावट होगी। और फिर पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि पेनी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा नरमी बनी है, उसके पीछे क्या वजह है, क्यों तेजी नहीं बन पा रही है और जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है सुजलॉन में उसको क्या करना चाहिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या रास्ता है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में ये दोनों स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं? फ्रेंड्स, जिस सेक्टर में सरकार ने अपनी तरफ से पूरा अपना सहयोग दिया हुआ है उस सेक्टर में क्या आगे जाके कुछ पॉजिटिव बातें बनेंगी, क्योंकि वैसे भी सरकार ने कह दिया है कि 2070 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पे जाना है। तो जीरो पॉलिसी पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि विंड पावर और सोलर पावर को प्रमोट किया जाए। तो क्या ये संभव है कि आगे जाके सरकार की राहत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग जब प्राइस नीचे आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, उनको लगता है कि अब हमारा क्या होगा। तो मैं क्लियरली आपको बार बार कहता हूँ कि आपके पास दो व्यू होते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो आपको कोई डरने की बात होती ही नहीं है कभी। अगर कोई स्टॉक 12 रुपीज़ पे पहुंच गया है और आपकी खरीदारी अभी फिलहाल 9 रुपये के आसपास है तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तब तो आपको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना चाहिए। अगर वो 12 रुपीज़ का स्टॉक फिर से 9 पे आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। और लॉस तभी होता है जब आप कोई भी प्रॉफिट अपना बुक करोगे या लॉस बुक करोगे। जब तक शेयर आपके घर पे है आपको कोई लॉस नहीं है। इसलिए बार में ये जो बात है आपके दिमाग में से निकाल देनी चाहिए कि मुझे लॉस हो गया है। यहाँ पे प्राइस अप डाउन होती रहेगी। और एक अब नई जो स्ट्रेटेजी आई है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि कोई भी स्टॉक आपको एक तरफा दौड़ते हुए नहीं दिखाई देगा। इसके पीछे क्या वजह इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आगे जानेंगे कि आगे जाके सुजलॉन एनर्जी में और ऊर्जा ग्लोबल में कितनी तेजी बन सकती है, क्या वापस नीचे आएंगे, सारी बातों को जानेंगे। लेकिन कल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 11.60 पर, हाई बनाई 11.70 की, लो है 11.10 का, अंत में 11.25 पर क्लोजिंग ली जहाँ पे 0.88% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता और यहाँ पे परसों 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल भी 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसकी वजह से जो सेबी ने इनके ऊपर क्लेरिफिकेशन भी मांगा था कि आपका वॉल्यूम क्यों बढ़ा, तो उन्होंने उसका क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि भाई हमने ऐसी अपनी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की है जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है। जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो नेचुरल है और लोग हमारे शेयर में निवेश करें इस वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसमें हमारी कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया गया है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक बड़ी मांग की गई है विंड एनर्जी सेक्टर की तरफ से कि विंड एनर्जी सेक्टर को भी अलग से पीएलआई स्कीम का राहत मिलनी चाहिए। यानी सरकार ने जो पूरे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए राहत तो खोली हुई है, लेकिन अब पीएलआई स्कीम के तहत सिर्फ विंड एनर्जी के लिए अलग से राहत दी जाए ताकि ये सेक्टर और तेज़ी से आगे ग्रो कर पाए। क्योंकि इस सेक्टर में जो इनके जो पार्ट्स है वो बहुत कॉस्टली होते हैं और इस वजह से जल्दी कोई भी विंड एनर्जी में निवेश करने के बारे में नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पे विंड एनर्जी की तरफ से पीएलआई स्कीम की मांग की गई है सरकार से। जिस तरह से सरकार ने 24,000 करोड़ रुपीज़ की जो एक नई पीएलआई स्कीम लाई है सोलर मॉड्यूल्स बनाने के लिए, ताकि चाइना से जो स्पेयर पार्ट इंपोर्ट किया जाए उसके ऊपर उसको खत्म किया जाए और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। इसलिए सोलर मॉड्यूल के ऊपर जिस तरह से सरकार ने तो राहत दी गई है पीएलआई स्कीम के तहत, ऐसी ही कोई स्कीम पीएलआई स्कीम विंड एनर्जी के निर्माण के लिए लानी चाहिए। ये डिमांड की गई है विंड सेक्टर की तरफ से। तो अगर ये सरकार की तरफ से डिमांड मांग ली जाती है तो इस सेक्टर में बहुत तेज़ी आने वाली है। और जिस तरह से सरकार ने अपना गोल सेट किया है 2070 तक जीरो कार्बन, तो उनको सरकार को इसको पीएलआई स्कीम के तहत और राहत देनी ही होगी विंड सेक्टर को, तभी यहाँ पे और नए प्लेयर आएंगे और जो पुराने प्लेयर है वो भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। वैसे आपको पता ही होगा सरकार ने भी अपनी तरफ से 2 गीगावाट के लिए ऑफशोर विंड पावर जी प्रोजेक्ट के लिए जल्दी बिड मंगाने वाले हैं। गुजरात और तमिलनाडु में होगी। तो आप देख लो सरकार ने अपनी तरफ से कमर तो कस ली है और आने वाले समय इस सेक्टर में और तेजी आने वाली है। तो ऐसे में जो छोटे से पैनी स्टॉक बने हुए सुजलॉन एनर्जी जैसे आने वाले समय में एक मल्टीबैगर बनेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में विंड एनर्जी के सेक्टर में सुजलॉन एनर्जी नंबर 1 है। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी बातें जो निकल के आ रही है, उसकी वजह से एक बात समझ में आ रही है कि इस सेक्टर में बहुत तेज़ी आने वाली है, क्योंकि विंड एनर्जी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली हमें 2021 में। और ये जो रिपोर्ट कहती है कि नेट जीरो पॉलिसी के लिए और इसमें ज़रूरत है इसमें तेज़ी लाने की विंड एनर्जी के सेक्टर में। और जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक मजबूत है, उससे लग रहा है कि सुजलॉन वाकई में आगे जाके कमाल करेगी। यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि लगातार उन्होंने जो रिजल्ट पेश किया बहुत ही शानदार है, उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लेकिन बाजार के लिए जो सबसे बुरी खबर है वो है एफआई ने फिर से बिकवाली शुरू कर दी है। और अब आप देख लो कि यहाँ पे एफआई अब लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में बने रहने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से पहले वो 6 महीने 7 महीने के लिए खरीदारी करते थे फिर माल बेचते थे, लेकिन अब वो सिर्फ 15-20 दिन में शॉर्ट टर्म में ही अपना इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। आप देखोगे पिछले दिनों के आंकड़े तो लगातार वो सिर्फ सेलर बने हुए, और ये जो प्रॉफिट है ये अभी इस समय वो 20% 30% प्रॉफिट पे ही संतोष कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा सुजलॉन एनर्जी से 9 रुपये से दौड़ना शुरू किया था, वो लगभग 12 रुपये तक चला गया, तो करीब 30% से ऊपर उसमें रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में अगर 8-10 दिन में अगर 30% का रिटर्न मिल रहा है तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा, यही स्ट्रेटेजी निकल के आ रही है। और इस वजह से यहाँ पे तेज़ी बनती हुई रुक रही है, और जो लगातार तेज़ी नहीं बन पा रही है क्योंकि अब एफआई है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप पिछले दिनों के डाटा देखोगे एफआई के तो लगातार सिर्फ सेलर ही बने हुए। 7 अप्रैल को उन्होंने $186 मिलियन का माल बेचा है। 8 अप्रैल को उन्होंने $592 मिलियन माल बेचा। 11 अप्रैल को उन्होंने $52 मिलियन माल बेचा, और 12 अप्रैल को उन्होंने $192 मिलियन माल बेचा। 13 अप्रैल को उन्होंने $349 मिलियन माल बेचा। तो आप देखोगे कि कहीं पर भी आपको पॉजिटिव आंकड़ा नहीं दिखाई देगा, सब जगह पे सेल ही सेल दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से सेलर बन चुके हैं एफआई, और इसीलिए बाजार में मुझे लगता है कि गिरावट की संभावना अब बन चुकी है। फिर से बाजार फिर से नीचे आ सकता है, लेकिन बाजार को थामने की कोशिश कर रहे हैं डीआई यहाँ पे खरीदारी लगातार कर रहे हैं। 7 अप्रैल को उन्होंने 1774 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 8 अप्रैल को उन्होंने 16 करोड़ रुपये का माल बेचा। फिर से 11 अप्रैल को उन्होंने 486 करोड़ रुपये की खरीदारी की। 12 अप्रैल को 870 करोड़ रुपये की खरीदारी की। 13 अप्रैल को उन्होंने अच्छी खासी 1410 करोड़ रुपये की खरीदारी की, और इसी वजह से बाजार में बड़ी गिरावट होने से बच गई। लेकिन फिर भी जिस तरह से एफआई का रुझान बना हुआ है उससे लगता है कि बाजार में अभी भी दबाव बना हुआ है, और ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो सुजलॉन एनर्जी में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिलहाल अभी एफआई ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया है। वो अब शॉर्ट टर्म में ही निवेश करके प्रॉफिट बुक करें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं, चाहे प्राइस कितनी भी नीचे आए, वापस प्राइस तो ऊपर जानी ही है। जब तक आप माल नहीं बेचोगे आपको कोई लॉस नहीं होगा। आंकड़ों में लॉस देख के आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आप देखोगे सबसे बड़ी बात, ये जो तेज़ी बनी थी ये देखोगे तो 9 रुपये के आसपास स्टॉक था 28 मार्च को। उस समय आप देखोगे तो फ्रेंड्स वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए 8 अप्रैल के आसपास 12 को पार कर गया, यानी 9 रुपये का स्टॉक 12 को पार कर गया, यानी कम से कम 30% से अच्छा रिटर्न लोगों को इसने दे दिया सुजलॉन ने सिर्फ 8-9 दिन में। अब उसके उलट आप देखोगे तो 29 मार्च को गोल्ड की प्राइस थी 52,415। अब आप ये देखो कि 29 मार्च को गोल्ड की प्राइस बिल्कुल नीचे आ गई थी, और जब गोल्ड की प्राइस नीचे आ गई थी तो लोगों ने गोल्ड से जो अपना इन्वेस्टमेंट था उसको निकाल के मार्केट में लगा दिया, तो फिर तेज़ी से स्टॉक भागने लगे। लेकिन अब गोल्ड की प्राइस फिर बढ़ चुकी है, वो हो गई है 54,800, निचले लेवल से 2,500 रुपये का बढ़त देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे फिर से ये जो रिटेल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में जा सकता है, और इसीलिए इससे पहले भी वही हुआ था, जब गोल्ड की प्राइस बढ़ने लगी थी तो बाजार में गिरावट हुई थी, और जब भी गोल्ड में प्राइस गिरती है तो इन्वेस्टमेंट बाजार में आता है, और जब गोल्ड की प्राइस बढ़ने लगती है तो यहाँ का बाजार का इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बाजार में गिरावट की संभावना बनेगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर ले, और जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया बने रहे। ये बहुत ही मजबूत कंपनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सुजलॉन एनर्जी का कोई भविष्य नहीं है, ये एक तरह से डूबी हुई कंपनी है, तो उनको कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखना चाहिए। हर क्वार्टर में कंपनी अपने आप को बेटर साबित कर रही है। देखोगे आप तो इनका रेवेन्यू दिसंबर 2020 में 955 करोड़ रुपये का था, मार्च में बढ़कर 1136 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून आते आते इनका रेवेन्यू बढ़कर 1142 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और सितंबर 2021 में 1356 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और दिसंबर 2021 में 1610 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे लगभग दुगुना होने को आ गया इनका रेवेन्यू पिछले एक साल में। और जिस तरह से कंपनी अपने रेवेन्यू बढ़ोतरी कर रही है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस बार Q4 धमाकेदार हो सकता है। यहाँ पे अगर इनके लॉस प्रॉफिट को देखोगे तो दिसंबर 2020 में 117 करोड़ रुपये का इनको लॉस था, मार्च में लॉस घट के इनका आधा रह गया, यानी 56.65 करोड़ रुपये रह गया, और जून में इन्होंने फिर से अपने लॉस को आधा किया, यानी 22.44 करोड़ रुपये का लॉस रह गया। सितंबर आते इनका लॉस फिर से आधा हो गया,
10.55 करोड़ रुपीज़ का, और दिसंबर 2021 में कंपनी ने शानदार 37.69 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बताया। तो ये आप ग्राफ देख के आपको अंदाजा हो जाएगा हर क्वार्टर में कंपनी ने अपने लॉस को आधा किया और अंत में कंपनी आ गई शानदार प्रॉफिट में। ये क्वार्टर 4 मुझे लगता है कि बहुत ही धमाकेदार हो सकता है। क्वार्टर 4 के बाद यहाँ पे कंपनी की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ सकती है, लगातार अपर सर्किट भी लग सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना है, कोई चिंता की बात नहीं। शॉर्ट टर्म वाले ध्यान रखें, जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक कर ले, फिर से नीचे मौका मिले एंट्री करें। यही स्ट्रेटेजी चलाओगे तभी कमा पाओगे, बाकी कोई भी इसका दूसरा रास्ता नहीं है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 80% बाई की कॉल है, 20% सेल की कॉल है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.97 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 10.73 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 10.37 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 11.57 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 11.93 की प्राइस देखने को मिलेगी। यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 12.17 हो सकता है। तो तेजी बनेगी तो फिर से 12 को क्रॉस करेगा, वरना ये स्टॉक 10 की तरफ आएगा और फिर एक बार 10 में आ गया तो 9 में भी जा सकता है। और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आपको फिलहाल अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। कई लोग कहते हैं कि सर 1 रुपये में क्या प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये क्वांटिटी का मामला है। जिसके पास बड़ी क्वांटिटी है उसके लिए 1 रुपये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसीलिए कहता हूँ जब यहाँ पे जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा होगा तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि लोगों ने लाखों शेयर खरीदे। अगर किसी के पास 1 लाख शेयर है, अगर वो 1 लाख शेयर बेचता है और उसको प्रॉफिट 1 रुपया मिलता है तो उसका प्रॉफिट आप देख लो क्या होता है। इसीलिए कहता हूँ कि क्वांटिटी में जब शेयर खरीदते हैं वो लोग तो वो अपना प्रॉफिट बुक कम पे ही करेंगे। अब चलते हैं हम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो स्टॉक 18 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.55% की गिरावट हुई और ये भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। आप देखोगे तो वॉल्यूम में भी काफ़ी कमी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 43 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 46 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। परसों इसका 22 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल भी 22 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम। तो एक जैसा वॉल्यूम हो रहा है और यहाँ पर भी दबाव बना हुआ है। 5.1052 वीक का लो है, 33.4052 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 18 पर है और एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक अगर यहाँ से नीचे गिर जाता तो 17.80 पर फर्स्ट सपोर्ट है और स्टॉक नीचे गया तो फिर 17.60 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 17.25 का निकल के आ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ मूव करने पे 18.35 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 18.70 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा जो इसका रेजिस्टेंस है वो 18.90 का, तो 19 पे स्टॉक जा सकता है। तो अब आप एक बात समझ लें पूरी तरह से, अगर आपने इन स्टॉक में निवेश किया है और अगर आप इसको कम से कम 3 से 5 साल के लिए होल्ड करके रख देते हो तब तो आप मालामाल हो सकते हो। वाकई में ये स्टॉक 500 को टच करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 50% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली का इस्तेमाल होगा, 2070 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पे जाएंगे। तो ये सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले, ये दोनों स्टॉक बड़े मल्टीबैगर बनेंगे। लेकिन अप डाउन आपको देखने को मिलेगा और उसको देख के आपको डरना नहीं है, बस आपको बने रहना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।